हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1, जो आपका 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका 13 जनवरी 2023 का सीटेट का पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके जो आंसर्स हैं वो आपके सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो कौन सा है? अंतर विषयात्मक और गतिशील का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास प्रकृति एक पालन पोषण के डैश का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा अंतक्रिया का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया है, बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा किए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वेगोट्स्की और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया है कि लेव वेगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को उसके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषताएं या क्या विशिष्टता है?
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंत व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, या एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंग तरीकों से अंतक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्राकृतिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं, माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। तो इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? तो किस रूप में लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा रचनात्मक, नियमित और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वय करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिया गया टू प्रमोट इंक्लूजन आ टीचर शुड, यानी कि समावेशन को समन्वय करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प डिजाइन को क्रियान्वयन से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन ऑफ फ्रेंड्स। आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग तब कर पाओगे जब आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो जो सारे कंटेंट और जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, जब आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। और फ्रेंड्स जो अब हम चलते हैं कि अभिकथन और तर्क को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर एजर्सन रीजन दोनों सही होते हैं तो रीजन ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन जो आपका रीजन है यानी कि तर्क यानी कारण है एजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। और ऑप्शन नंबर थर्ड तब होगा जब आपका एजर्सन सही होगा रीजन गलत होगा। और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका होगा जब एजर्सन रीजन दोनों ही गलत होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि एजर्सन और रीजन में क्या कह रहे हैं। तो दिया गया है अभिकथन यानी कि एजर्सन में, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया अपनेपन का बोझ सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो ये आपका जो रीजन है वो भी सही, जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाशित सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृष्टि की आंशिक क्षति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्वाधीनता विकास से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृष्ट सामर्थ्य है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विवरणों के प्रति सजगता ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है।
यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। दिया गया अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्री प्रविधियां और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सर्जन और उच्च क्रमिक कौशलों को समन्वित करने का कार्य करती हैं। तो आपका रीजन एजर्सन सही है। रीजन दिया गया बच्चों में नवीन ज्ञान के सर्जन और उनकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। तो आपका रीजन सही है, जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। तो वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचित्रता के सही के साथ साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा अवलोकनात्मक अधिगम। अवलोकनात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा कक्ष वातावरण भय मुक्त हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में सम्मिलित करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कलन विधि। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? तो आपका सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा और फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है आपका कि विद्यालय को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए, बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया गया, भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही है और रीजन सही व्याख्या करता है एजर्सन की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा रुचि। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाली परिवेशी कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर शिक्षण अधिगम सामग्री। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपके 13 जनवरी 2023 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और अच्छी तरीके से डिस्कशन किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल
लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।